नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है कि इंसान के जीवन में या फिर यूं कहें कि समाज में डॉक्टरों की भूमिका जो है वो कितना मायने रखती है। इन दोनों कोरोना की लहरों में हमने ये भी समझा है कि डॉक्टरों को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता। गंभीर से गंभीर कोरोना के मरीज़ थे जिन्हें डॉक्टरों ने मौत के मुँह से निकाला है और अपनी भी जान की परवाह नहीं की। और शायद यही वजह रही है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई डॉक्टर्स ने, कई हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन क्या हो जब यही धरती के भगवान हड़ताल पर चले जाएं, और हड़ताल पर भी ऐसे वक्त में चले जाएं जब देश ओमिक्रॉन के खतरे में ही हम कह सकते हैं कि कगार पर खड़ा है, जब देश में ये अलर्ट जारी किया गया है कि ओमिक्रॉन किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। और अगर बात अलग अलग राज्यों की जाए, हरियाणा को छोड़कर हम देश की अदर स्टेट्स की बात करें तो लगभग अभी तक 22 से 25 केस जो हैं वो ओमिक्रॉन के देश में रिपोर्ट हो चुके हैं। और ऐसे में अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन आपको बता दें कि ये हड़ताल जो है डॉक्टरों ने जाने का इस पर फैसला कर लिया है और सोमवार को डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों की माने तो उनकी मजबूरी है, वो हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और नाइंसाफ़ी न सिर्फ डॉक्टर्स के साथ बल्कि जनता के साथ भी हो रही है। अंबाला में आज एक डॉक्टर्स की मीटिंग हुई है, मीटिंग की तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और इस मीटिंग में डॉक्टरों ने फैसला किया है कि आने वाली जो सोमवार है उस दिन सभी डॉक्टर्स OPD बंद रखेंगे और उस दिन भी अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी, उनकी मांग स्वीकार नहीं की, तो अगले दिनों से जो सर्जरीज़ हैं, पोस्टमार्टम है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। क्या कुछ वजह है डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की, वो डॉक्टरों की जुबानी आपको सुनवाते हैं। प्लान की जा रही है। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हड़ताल पर अपने लिए नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो हड़ताल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जनता के हकों के लिए ही हमने जो ये कॉल दी है वो दी है कि हम मंडे को हमारी OPDs बंद रखेंगे और सरकार से हमारा ये एक इल्तजा रहेगी कि हमारी डिमांड्स को जो है वो मान लिया जाए, जिसमें से कि हमारी जो पहली डिमांड है वो PG पॉलिसी की है, जिसमें कि हमारा पहले आरक्षण होता था, गवर्नमेंट जॉब वालों का 40% सीट्स हमारी होती थी। सेकंड जो है हमारा वो ये है कि एक स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाए। वो स्पेशलिस्ट कार्डर भी आप ये देखते होंगे OPDs में कि जो मरीज़ आता है एक ज़िले के मुख्य अस्पताल में, वो MBBS को दिखाने नहीं आता, वो वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए आता है। और हमारे पास स्पेशलिस्ट की बहुत ही कमी है हर ज़िले में। आप ये माने तो आपको ये बताया जाता है कि जो हमारे पास MD मेडिसिन है, जो कि एक तरह से स्तंभ होता है किसी भी अस्पताल के में मरीजों के इलाज के लिए, वो पूरे ज़िले में मात्र 2 हैं। और हमारे ज़िले की पॉपुलेशन है 12 लाख, जो 2011 का सेंसस था। तो उसके हिसाब से तो एक MD मेडिसिन के ऊपर 6 लाख की पॉपुलेशन आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है आम जनता के साथ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक स्पेशलिस्ट कार्डर बने, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा पे स्केल हो, बहुत अच्छी सुविधाएं हो, जो कि स्पेशलिस्ट जो है वो खींचे चले जाएं और सरकारी जॉब को ज्वाइन करें। और तीसरा जो है वो हमारा डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट के खिलाफ हम लोग हैं। उसमें देखिए डायरेक्ट SMO का जो सरकार का नियम सरकार ने बनाया हुआ है सर्विस रूल्स के तहत, उसमें यह है कि कोई भी इंसान जो कि PG किए हुए है और 5 साल की सर्विस चाहे बाहर की हुई है चाहे सरकारी जॉब में वो है, तो उसको जो है वो डायरेक्ट SMO रिक्रूट कर दिया जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें जो सरकार, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो हमारा है, दोनों चीज़ें सरकार खुद ही कॉन्ट्राइंडिक्ट कर रही है। एक तरफ तो आप स्पेशलिस्ट कार्डर बना रहे हो, बनाने की बात सरकार ने करी थी कि उसमें स्पेशलिस्ट से सिर्फ स्पेशलाइजेशन का काम कराया जाएगा और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कराया जाएगा। दूसरी तरफ आप डायरेक्ट SMO को भर्ती कर रहे हो, जो कि SMO सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे। तो जो 116 भर्तियां जो सरकार SMO के रूप में करेगी स्पेशलिस्ट बंदों की, कहने को स्पेशलिस्ट होंगे लेकिन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, तो जनता को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने सरकार से अपील करी थी कि हमारी बात मान ली जाए, हमसे कोई वार्तालाप की जाए, लेकिन हमारी स्टेट की एसोसिएशन से अभी तक कोई भी वार्तालाप नहीं हुई है। बल्कि कल जो सरकार के हमारे जो HCMS एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो सरकार से मिलने भी गए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ कोई भी पॉजिटिव फीडबैक हमें नहीं मिला। तो हमने यही फैसला लिया है कि 13 तारीख को OPDs टोटली शट डाउन रहेंगी और यदि सरकार हमें 13 तारीख को कुछ
पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है तो 14 तारीख से इमरजेंसी और पोस्टमार्टम दोनों सर्विसेज शट डाउन कर दिए जाएंगे। सर कोविड चल रहा है, डीजी हेल्थ के भी ऑर्डर्स आए थे कि इस तरह की हड़ताल जो है आप लोग अवॉइड करें। जी देखिए, आपने पिछले 2 साल से आप लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, तो कोविड को हमने कभी भी हल्के से नहीं लिया है। जिला अंबाला खास करके कोविड में अग्रिम रहा है, कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए भी, और हमारे डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया है। सैम्पलिंग भी आपने देखी है कि हमने कहीं भी जाकर सैम्पलिंग करी है। टीकाकरण भी हमारा हर उस जगह पे हो सकता है जहां पर आपकी सोच जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे डॉक्टर्स को जो चीज़ें जो मिलना चाहिए था मान सम्मान वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हम मजबूर हैं इस वक्त ये स्टेप उठाने के लिए।